बाईपास तो निकल जाना आपा। तो वो साइड साइड से होके गलील जाते थे। गलील वालों ने यहूदिया आना होता था, वो साइड साइड से होके आते थे, सामरिया में प्रवेश नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि जो सामरी लोग थे और यहूदी लोग थे वो आपस में नफरत करते थे। है वो एक ही ब्लड लाइन के थे, लेकिन सामरी लोगों ने यहोवा के वचन को छोड़ के दूसरी जातियों से शादी कर ली थी और बहुत से गुनाह किए थे। तो उनकी जो ब्लड लाइन थी वो बिगड़ गई थी और यहूदी उनको लाइक नहीं करते थे। और जीसस देखो, जीसस ने कहा मुझे यहूदिया से गलील जाना है, लेकिन मैं सामरिया में से होकर जाऊंगा, क्योंकि मैं सबको बचाने के लिए आया हूं। जिनसे लोग नफरत करते हैं उनको बचाने के लिए भी आया हूं। जिनसे समाज नफरत करता है उनको बचाने के लिए भी आया हूं। जो नशा बेचते हैं उनको बचाने के लिए भी आया हूं। जो सबसे बड़े पापी हैं, वेश्याएं हैं, गैंगस्टर्स हैं, मारने वाले, काटने वाले, मैं उनको बचाने के लिए भी आया हूं। जिनसे लोग नफरत करते हैं मैं उनको बचाने के लिए भी आया हूं। जो पापी हैं मैं उनको बचाने के लिए भी आया हूं। तो इसलिए परमेश्वर यहूदिया से जब गलील जाने लगे तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं सामरिया के बीच से होके जाऊंगा। मैं उन लोगों को बचाने के लिए आया हूं। मैं पापियों के लिए आया हूं। मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूं, मैं पापियों के लिए आया हूं। मैं बीच में से होकर जाऊंगा। और जीसस सामरिया में गए तो चेलों को बोला जाओ खाना मोल लेके आओ। चेले खाना मोल लेने गए और जीसस कुएं के पास मार्ग के थके हुए बैठ गए। और वहां एक औरत आई पानी भरने के लिए। 6वें घंटे के लगभग दोपहर को औरतें या शाम को पानी लेने आती थी या सुबह लेने आती थी, क्योंकि दोपहर को कोई गर्मी में पानी लेने नहीं आता था। ठंडे ठंडे औरतें पानी लेके अपना काम करती थी सुबह को शाम को। लेकिन ये औरत त्यागी हुई औरत थी, क्योंकि ये औरत कैरेक्टरलेस औरत थी। जब यीशु मसीह ने पूछा तेरे कितने पति हैं, तो जीसस ने कहा मैं खुद ही बताता हूं, तू 5 पति कर चुकी है। जिसके साथ तू अभी भी रहती है वो भी तेरा पति नहीं, तू लिव इन रिलेशनशिप में है। उसने कहा प्रभु तू मुझे कोई भविष्यद्वक्ता जान पड़ता है, क्योंकि तू मुझसे पानी मांग रहा है कुएं का। तू तो यहूदी है, सामरियों के साथ तू कोई व्यवहार तो यहूदी नहीं रखते, यहूदी तो नफरत करते हैं हमसे। तू हमसे पानी क्यों मांग रहा है? यीशु ने कहा अगर तू जानती कि मैं कौन हूं तो तू मुझसे मांगती, मैं तुझे जीवन जल का झरना बनाता, तुझे जीवन जल देता, इसे पीकर तू कभी प्यासी नहीं रहती। उसको दिल को छू गई बातें कि ये ऐसा कौन सा भविष्यद्वक्ता है जिसने मुझे मेरी जिंदगी की परतें खोल के बता दी हैं कि किस औरत की जो दोपहर को अकेली पानी लेने जा रही है। क्यों? कोई औरत उसे पसंद नहीं करती, कोई समाज का आदमी उसे लाइक नहीं करता। एक कैरेक्टरलेस औरत है वो, चाहे उसके पति के साथ उसकी नहीं बनी या कोई भी रीजन हो सकता है, चाहे वो कैरेक्टरलेस थी, लोगों ने उसे त्याग दिया था। और वो दोपहर को अकेली पानी लेने जाती थी, क्योंकि सुबह उसके साथ कोई चलने के लिए तैयार नहीं था। यीशु ने उसको भी बचाया और उसको भी कहा अगर तू जानती कि मैं कौन हूं, यानी अगर तू मुझको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके मुझसे आत्मा का दान मांगे और अपने पापों से क्षमा कर ले, तो मैं तुझे जीवन जल का सोता बना दूंगा। वो भागी भागी नगर में गई, लोगों को बताया कि देखो 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 मेरे जीवन में मैंने जो कुछ किया, यीशु ने सारा कुछ बता दिया। मुझे ये कोई बड़ा भविष्यद्वक्ता जान पड़ता है, इसे कैसे मालूम है इतने पति कर चुकी, तुम्हें नहीं पता? तुम मेरे मोहल्ले के लोग, तुम्हें पूरा नहीं पता, इसे कैसे पता है? जीसस ने उसे बचाया जिससे लोगों ने पक्षपात किया। आज लोग पक्षपात करते हैं, ये जात छोटी है या बड़ी है, ये आदमी छोटा है या गरीब है या अमीर है। जीसस ने कहा मैं सबको बचाने के लिए आया हूं। मैं किसी के साथ पक्षपात करने के लिए नहीं आया हूं। मैं गरीब से गरीब को बचाने के लिए भी आया हूं। मैं पापी से पापी को बचाने के लिए भी आया हूं। तुमने कितने भी बड़े पाप क्यों ना किए हो, चाहे वो लाल रंग के क्यों ना हो, मैं उन्हें धोकर बर्फ की नाई सफेद कर दूंगा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। क्योंकि इंसान जब पाप करता है किसी को पता नहीं होता, उसकी पत्नी को नहीं पता, उसके पति को नहीं, बच्चों को नहीं पता, उसके बाप को नहीं पता। लेकिन पाप एक बेचैनी लेके आता है, पाप बीमारियों को लेके आता है, पाप बेचैनी खालीपन लेके आता है, पाप बंधनों को लेके आता है, मानसिक शांति को खत्म कर देता है, परमेश्वर के साथ नाते को तोड़ देता है। और व्यक्ति किसे कहता नहीं है, क्योंकि वो ऊंचे ओहदे के ऊपर है, वो किससे बात नहीं करता क्योंकि लोग क्या कहेंगे, लेकिन वो अंदर से खाली है, अंदर से वो खाली है, अंदर से बेचैन है, अंदर से परमेश्वर से दूर है। और जीसस ने कहा
तुम अपना बोझ मुझे दे दो और मेरा बोझ ले लो। दुनिया के थके हारे और बोझ नीचे दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर तुम थके हारे हो, बोझ से नीचे, बोझ के नीचे दबे हुए हो, तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपका जन्म होगा आज रात डिवाइन रीति से, जिस तरह जीसस का हुआ, यूहन्ना का हुआ, सैमसन का हुआ, आपका होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। आपका जन्म भी होगा आज रात, जब आप प्रभु को कहेंगे, प्रभु आज से मैं सीरियस हूं, आज से मेरा संडे खुदा के घर में होगा, आज से मैं रोज प्रार्थना करूंगा, आज से मेरा तन मन धन सब कुछ तेरा होगा, आज से मैं कोई पाप नहीं करूंगा, आज से कोई गंदी फिल्म नहीं देखूंगा, आज से कोई चोरी नहीं करूंगा, आज से गलत काम नहीं करूंगा, आज से मैं विचार नहीं करूंगा। अगर आप शरीर के कामों को मना नहीं करेंगे, आपके शरीर ने आपको तंग किया, आप जाकर सेक्स कराए, आपके शरीर ने तंग किया, आप दारू पी आए, आपने सिगरेट पी, आप शरीर के अनुसार चलते हैं। बाइबल कहती है जो शरीर के अनुसार चलेंगे वो मरेंगे। कौन सी मौत के बारे में बात कर रहा है? वो सिर्फ शरीर की मौत के बारे में बात नहीं कर रहा, वो एक आत्मिक मौत के बारे में बात कर रहा है। क्या आप अपनी शादी तक रुक नहीं सकते? क्या आप अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते? क्या आप अपनी आंखों पे कंट्रोल नहीं कर सकते? क्या अपनी जुबान, जीभ के स्वाद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते? कि आपको शराब चाहिए, आपको नशा चाहिए? क्योंकि परमेश्वर आपको एक बड़ा जीवन देना चाहता है और शैतान आपको छोटा जीवन देना चाहता है। वो चाहता है कि आप छोटे छोटे मजे लेकर एक बड़ा कुछ गवा दें, और परमेश्वर चाहता है कि आप छोटी चीजों को त्याग कर मुझसे बड़ा जीवन ले, जो छुटकारों से, आशीषों से, बरकतों से, फाइनेंशियल आशीषों से, हर तरह की ब्लेसिंग और हर तरह के छुटकारे से और हर तरह की बरकत से भरा हुआ हो। परमेश्वर ये चाहता है जिस दिन आप जीसस को कबूल करते हैं कि प्रभु मैं अपना जीवन तुझे देता हूं, मैं पापी हूं, मुझे माफ कर, आज से मैं तौबा करता हूं, करके देखो क्या होता है। आपके जीवन किस तरह से डिवाइन ईश्वर तरीके से चलता है। फिर लोग बोलेंगे यार ये तो वही नहीं, पतरस को बोलते यार ये तो वही नहीं, अनपढ़, और मैं तो मच्छी लेंदे रहे पतरस वही नहीं, तो मच्छी लेंदे रहे आप, ये लंगड़े चला रहे यार, ये वही नहीं मच्छी बेचता अपने, हाँ वही है यार, ये तो पढ़िया भी नहीं। जो उसने लंगड़ा चलाया तो कहते हैं ये तो अनपढ़ और साधारण मनुष्य है। अनपढ़ भी है और साधारण भी है। ये नहीं कि अनपढ़ है तो बड़े अमीर घराने का, पढ़िया ही नहीं, चलो जी अनपढ़ है लेकिन बंदा डैडी है बहुत कमाल दा, लेकिन अनपढ़ भी है और साधारण भी है। कहता नहीं, ये है तो अनपढ़ और साधारण मनुष्य, लेकिन ये यीशु के साथ रहे हैं इसलिए लंगड़ों को चला रहे हैं। जब आप यीशु मसीह के साथ रहेंगे वो काम करेंगे, मैंने कहा लोगों की आंखें और मुंह दोनों खुले रह जाएंगे। आप देखेंगे फिर क्या होता है। आपके घरों से बांझपन कैसे जाता है, आपके घरों से गरीबी के जो बीमारियों के जो श्राप हैं कैसे जाते हैं, कैसे जो शैतान आपके सिरों के ऊपर खेलता है, आप उसे जूतियों से भगाएंगे और वो भागेगा, दाएं भगाएंगे दाएं भागेगा, बाएं भगाएंगे बाएं भागेगा, आप जहां कहेंगे वो जाएगा। आपके शब्दों में पावर होगी, क्योंकि आपका जन्म भी उसी तरह से हो जाएगा जिस तरह से इन तीनों का हुआ था, डिवाइन रीति के साथ। आप आम मनुष्य नहीं होंगे, आप पर भी आत्मा उतरेगा, आप भी पवित्र आत्मा के वरदानों को पाएंगे, पवित्र आत्मा की भरपूरी को आप पाएंगे। अगले थर्सडे कामरा चर्च में एक सभा है, व्हाइट गारमेंट, जहां पे मैं प्रार्थना करने वाला हूं उन लोगों के लिए जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, गैर भाषा नहीं है, और दूसरे जो पवित्र आत्मा से और भरपूर होना चाहते हैं। वो थर्सडे उनके लिए प्रार्थना होगी, क्योंकि प्रभु ने मुझसे एक बात कही है, अगर आप पवित्र आत्मा और सामर्थ से भरपूर होंगे आपकी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। ये परमेश्वर ने मुझे शरेआम आप लोगों के लिए कहा है। जिस दिन आप पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए और सामर्थ से भरपूर हो गए, प्रभु ने कहा मैं इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि इसी काम के लिए प्रभु ने आपको बनाया है। आदम को बनाया, बेटा मैं रोज आऊंगा तेरे साथ समय बिताऊंगा, तुझे बनाया मैंने इसलिए है क्योंकि मैं अपनी महिमा खुद नहीं कर सकता, मैं तेरे साथ आऊंगा, तू मेरे नाम की महिमा करना, तू मेरे साथ समय बिताना। आदमी को बनाया इसलिए गया था, लेकिन आज आदमी क्या कर रहा है, मैं काम कर रहा जी, मैं बिजनेस कर रहा जी, मैं ड्यूटी कर रहा जी, और परमेश्वर को भूल गया। परमेश्वर कहता तू अपने मेन काम को भूल गया, इसलिए जिन सुखों को तेरे पीछे आना चाहिए आज तू उन सुखों के पीछे भाग रहा है, पर सुख तेरे को मिल नहीं रहे, क्योंकि वो तुझे देने के लिए बनाए गए हैं, पर तू जब उनके पीछे भागेगा वो तेरे हाथ में कभी नहीं आएंगे।
जब तू मेरे पीछे भागेगा, ये तेरे पीछे पीछे आएंगे, तेरे कदमों में आ जाएंगे, लेकिन जब तू इनके पीछे भागेगा, ये तुझे कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए आज अगर आप अपने आसपास देखेंगे, 90% लोग आपको अपने जीवन से, 90% यूथ जो है आपको अपनी लाइफ से निराश मिलेगा। कोई सरकार पे दोष देगा, कोई घर वालों को दोष देगा, कोई किस्मत को दोष देगा, सब एक दूसरे को दोष देंगे, कोई अपने आप को दोष देगा, जबकि दोष शैतान का है और उस दोष को आप खत्म कर सकते हो। आप जब जीसस के साथ मेल मिलाप करोगे, यीशु के साथ जुड़ जाओगे, तो वो आपके सारे श्रापों को खत्म कर देगा। आप एक डिवाइन आदमी हो जाओगे, ईश्वरीय तरीके से पैदा हुआ एक पुरुष, एक स्त्री। आपका जन्म फिर शरीर से नहीं माना जाएगा। आप अपने माता पिता के ब्लड से पैदा हुए, लेकिन जिस दिन आप जीसस से पैदा हुए, उसने कहा अब तुम मनुष्यों की इच्छा से नहीं, ना लहू से पैदा हुए, वरन परमेश्वर से पैदा हुए। तुम्हारा डीएनए चेंज हो जाएगा, तुम्हारा डीएनए परमेश्वर का हो जाएगा। यीशु मसीह कभी हारे नहीं, तुम कभी नहीं हारोगे। शैतान उस पर कब्जा नहीं कर पाया, तुम पर भी कब्जा कभी ना कर पाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपने यीशु मसीह को कभी दुखी नहीं देखा होगा कि दुखी